नमस्कार दोस्तों, मैं यूसुफ फिर हाजिर हूँ पोल्ट्री फार्मिंग के एक नए वीडियो में नए मुद्दे के साथ। इस वीडियो का टॉपिक है लीटर मैनेजमेंट के बारे में। बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर का ये कमेंट आता है कि सर मेरा फार्म में इकोलाई हो गया, गाउट हो गया और फार्म में गैस बन रहा है, कोक्सी हो गया और आजकल जो ठंडा का मौसम आ रहा है इसमें जो है कॉमन परेशानी जो एक फार्मर को आता है वो ब्रूडर निमोनिया का आता है। तो ये जो ब्रूडर निमोनिया है और बहुत सारा जो परेशानी है, इन सब परेशानियों को देखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि एक फार्मर जो है सो इन सब परेशानियों से बचने के लिए अगर लीटर का मैनेजमेंट सही प्रकार से करे और उसका देखभाल करे तो फार्म में सबसे पहले तो गैस नहीं बढ़ेगा और इस तरह का परेशानी से बहुत हद तक एक पोल्ट्री फार्म बचा रहेगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ख़ास करके नए पोल्ट्री फार्मर जो है सो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा, उसको देखिएगा और गौर कीजिएगा तो बहुत सारा परेशानी आपका दूर हो जाएगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जैसे बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर जो है सो चूजा लाते हैं और लीटर बिछाते हैं और बच्चा छोड़ देते हैं। लेकिन एक चीज़ का आप गौर कीजिए कि जब भी आप लीटर लाते हैं उसमें जब भी वो लीटर लाए तो उसको कम से कम 12 घंटा के लिए धूप में सुखा लें। अगर ख़ास करके अगर ये लकड़ी का बुरादा हो या धान का भूसी हो, हालांकि धान का भूसी तो अक्सर सूखा ही रहता है, लेकिन ये जो लकड़ी का बुरादा अगर कोई फार्मर यूज करता है तो उसको अगर सूखा भी रहे तो जान के लीजिए कि उसके लिए जो है सो कम से कम 24 घंटा के लिए उसको सूखना चाहिए धूप से। धूप में सूखने की वजह से होता क्या है कि उसमें जो जमा रहता है वो कब का जमा, जब भी आप लाने जाएं तो आप देखें कि वो जमा हुआ ही रहता है या सूखा हुआ कभी नहीं रहेगा। लेकिन उसको अगर आप धूप में सुखा लेते हैं तो उसमें बहुत सारा जो बैक्टीरिया होता है वो पूरा नष्ट हो जाएगा। तो हमेशा खास करके ब्रूडिंग के समय अगर आप इस प्रकार का इंतजाम करें तो जान लीजिए कि आपको जो है सो ब्रूडर निमोनिया होने का चांस बहुत हद तक एकदम या यूँ कहिए कि ना के बराबर होगा। ये जो ब्रूडर निमोनिया होता है खास करके लीटर का वजह से ही होता है। और उसके बाद जैसे ही आप बच्चा डालें और जब भी बच्चा डालें उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसका रेगुलर खास करके ठंडा के मौसम में उसका रेकिंग करते रहें, मिलाते रहें। और अगर लगे कि लीटर गीला हो रहा है तो ये जान लीजिए कि जैसे जैसे मुर्गे बड़े होते हैं उसके साथ साथ वो बीट भी करते जाते हैं और यूरिन भी उसी में करते हैं, तो जिसके वजह से नमी होने के कारण फार्म में गैस बनने लगता है। तो उसका सबसे सटीक उपाय है कि फार्म में जो है सो लीटर को हमेशा रेकिंग करते रहें और साथ ही साथ अगर लीटर ज़रा सा लगे कि नहीं से उसमें नमी हो गया है तो उसमें चूना मिलाएं और साथ में उसके चूने के साथ जो है सो सूखा लीटर भी मिलाते रहें, उसको रेगुलर करें। तो इस तरह का परेशानी जो है सो ना के बराबर आएगा और ये परेशानी नहीं आएगा तो जान के लीजिए कि आपको परेशानी फार्मिंग में ना के बराबर होगा। और सबसे ज़रूरी बात, एक पोल्ट्री फार्मर जो कि अक्सर गलती करता है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कहूँगा कि अगर आप इसी प्रकार का वीडियो देखना चाहते हैं और अगर मेरा जानकारी से संतुष्ट है तो एक लाइक ज़रूर कर दें इस वीडियो को देखने के बाद। कहे कि इस आपका एक लाइक जो है सो मुझे मोटिवेट करेगा नए नए प्रकार का आइडियाज़ वाला वीडियो लाने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए। और अगर इस प्रकार का वीडियो रेगुलर देखना चाहते हैं तो जोहार पोल्ट्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल का बेल बटन को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी इस चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मुद्दे की बात करते हैं। हाँ, तो मैं बता रहा था कि एक पोल्ट्री फार्मर जो है खास करके अक्सर गलती करता है कि जब भी पुराना बैच निकलता है तो मुर्गा निकालने के बाद सोचने लगता है कि चलो भाई मुर्गा तो ठीक ठाक निकल गया तो चलो इसी लीटर में मैं नया बैच डालता हूँ। ये एक पोल्ट्री फार्मर अक्सर गलती करता है और जैसे ही पुराने लीटर में अगर वो फार्मिंग करता है और बच्चा डालता है तो सबसे पहले होता क्या है उसको मैं बता रहा हूँ। तो चलिए जानिए कि जब भी पुराना लीटर लाएगा तो लीटर पुराना होने के बाद अक्सर पोल्ट्री फार्मिंग में जो है सो गलती क्या होगा कि
उसका तो सबसे पहले FCR खराब होगा, उसके बाद उसको उस लॉट में जो है सो इकोलाई हो गया या कोक्सी हो गया या बहुत सारा परेशानी एक पोल्ट्री फार्मर को होता है। जो कि अगर एक पोल्ट्री फार्मर, जैसे खास करके पुराने पोल्ट्री फार्मर अगर इस प्रकार का गलती किए हैं तो आप इस चीज़ को ज़रूर जानते होंगे कि पुराना लीटर डालने के बाद जो है सो FCR सबसे पहले ख़राब होता है और अक्सर इकोलाई होता है और बहुत सारा परेशानी खास करके कोक्सीडियोसिस भी होता है। तो चलिए, जो मेरा जानकारी था, जो मैं काफ़ी सालों से अनुभव किया हूँ, उस चीज़ को आप लोगों को मैंने बताया। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करते जाएं और किसी प्रकार का सवाल हो फार्मिंग से रिलेटेड तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।